ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता और हमारे साथ खास मेहमान हैं कपिल देव गर्ग जी। काफ़ी नाम आपने सुना होगा। काफ़ी क्षेत्र में अगर हम बात करें कि भारी ज़िले में तो कई जगह आपने इनके बैनर्स भी देखे होंगे। काफ़ी विकास कार्य भी करते रहे हैं। हालांकि मीडिया में काफ़ी पीछे रहते हैं, आते नहीं हैं क्योंकि ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। लेकिन आज हमें सुबह सुबह यहाँ पे अपने मिले और हमने कहा कि भाई साहब बातचीत तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले कपिल जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। क्या कारण है कि अपने आप को बहुत पीछे रह के काम करते हैं? नहीं, आगे पीछे वाली कोई बात नहीं है। तो काम तो करना है, तो इसके अंदर में ज़रूरी नहीं है कि दिखाना भी है। काम करो, आप काम करोगे, काम आपका अपने आप दिखेगा। दिखाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, आपकी बात ठीक है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया का टाइम है। अपने आपको ज़रूरी है कि आप चर्चाओं में रहो। पर मैं आपकी जो ये बात है, जो आपकी शिकायत, उसको दूर करूँगा और आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। एक चीज़ हो रहा है, 2020 का साल का जो अनुभव रहा है लोगों का, बहुत ही खट्टा अनुभव रहा है। 2021 आ गया है, लोगों में एक नई उम्मीद है कि 2021 अच्छा रहेगा। किस तरीके से लग रहा है कि 2021 उनको सब चीज़ें जो दर्द है वो भुला पाएगा? वैक्सीन भी आ गई है हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से। मैं पूरे सभी देशवासियों को पहले तो वैक्सीन की बहुत बहुत बधाई कि हमने अपनी मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित वैक्सीन बनाई और भारत में तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी हम सप्लाई दे रहे हैं। और जो बात रही 2020 की, 2020 जो ना एक सीखने वाला साल था और हमने उससे ना बहुत सीखा है। जब इतनी बड़ी महामारी के अंदर में पूरी दुनिया को कोरोना के कारण बहुत पीछे चली गई, झंझोड़ दिया पूरी विश्व को। पर भारत इस कोरोना काल के अंदर में उभर करके आया है। हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत हमने खोया भी है, बहुत लोगों को हमने खोया है, बहुत लोगों ने काम किया है। हमारी सरकार की, मोदी सरकार की नीतियों के कारण आज हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वही लर्निंग, मतलब आपके जो विशेष व्यक्तिगत तरीके से बात करूँ मैं आपकी, तो सबसे बड़ी सीख जो 2020 आपको देके गया, जो आपने सीखा 2020 के अंदर में, हमने देखो सीखने का तो टाइम कभी ख़त्म नहीं होता। सीखते तो आप सब कुछ ज़िंदगी भर सीखते हैं आप। बस 2020 के अंदर में ना कभी सोचा नहीं था, सुना नहीं था, देखा नहीं था कि कभी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हम अपना सब कुछ छोड़ करके हम घर पे बैठ जाएंगे। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा टाइम भी आएगा। पहले हम घर वाले परेशान होते थे कि आप हमें टाइम नहीं देते और एक लंबा अरसा हम घर पे रुके। हमने इसके अंदर में देखो, जब हम कोई काम अब और समाज से हम थोड़ा सा कट जाते हैं, घर पे बैठते हैं और हमने फैमिली को अच्छा टाइम दिया। चलो, इस काल के अंदर में जो बीमार, आप बीमार आदमी का पता नहीं लेने जा सकते। इससे बुरा टाइम क्या होगा कि अगर आपका कोई परिचित, आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, आप उसका पता लेने चले जाओ, उसके सुख दुख में शामिल हो जाओ। पर उस कोरोना काल में हम ये सब नहीं कर पा रहे थे। बस उसी का बहुत ही ज़्यादा दुख रहा कि हमारे कुछ अपने, कुछ साथी, कुछ यार, कुछ दोस्त इसमें जिनको हानि पहुंची है, हम उनके साथ में शरीक नहीं हो पाए। और ठीक है, उस सरकार की गाइडलाइंस थी सभी को पालन करना, हमने भी पालन किया है। बस यही है 2020 में कि हमने खोया भी बहुत है, पाया भी बहुत है। 2021 के अंदर में हमें आगे बढ़ना है। जो हमारी सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन करना है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है कि आप सामने वाले से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते कर करके मिले। वो ठीक है, अच्छा है। मास्क तो वैसे भी लगाना ही चाहिए कि आप सामने वाले भी सेफ, आप भी सेफ हैं। जैनी पहले, इससे पहले हम देखते थे कि जैन धर्म में लोग इसको अपनाते थे, मुंह पे पट्टी बांधना, मुंह पे मास्क लगाना। तो वो अच्छा है, होना भी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है कि देश ने वैक्सीन बनाई है। गर्व की बात है जी, बिल्कुल गर्व की बात है। दुनिया इसके ऊपर, दुनिया जो भारत के बाहर जो संसार है वो बड़ी तारीफ़ कर रहा है। हाँ, भारत में कुछ राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं जिनको अच्छा काम हुआ है उसके अंदर में उनको कमियां निकालनी है। अफवाह भी काफ़ी फैलाई जा रही है और इस चीज़ का भ्रम भी किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, अफवाहें तो राजनीति है, मगर मेरी अपनी सोच है कि जहाँ देश हित में कोई काम हो रहा हो उसके अंदर में राजनीति नहीं होना चाहिए। कुछ है विपक्षी लोग हैं जो उसके अंदर में भ्रम फैला रहे हैं। नहीं तो वैक्सीन तो बहुत अच्छी बनी है, अच्छा रिजल्ट है।
कुछ नहीं, बढ़िया। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें राजनीति से ऊपर उठ करके इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये तो आप बारीकी से पीछे रह के सब चीज़ें तो देखते ही हैं। अभी देश का माहौल भी देख रहे हैं कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर है, ठीक है। गणतंत्र दिवस आने वाला है, जी जी। ठीक है। अब किसान भी कह रहे हैं कि हम भी परेड निकालेंगे। पहले तो आप सभी देशवासियों को, सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्रता दिवस क्या है? हम 26 जनवरी 1950 से गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं। गणतंत्रता का मतलब है जनता द्वारा जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता का शासन। हम इसको 26 जनवरी को बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं। कोई जाति धर्म पर्व कुछ नहीं है, तो राष्ट्रीय पर्व है। और अब 26 जनवरी आ रहा है। जो किसानों की बात रही, हाँ, किसान में जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं, मैं उनको किसान ही बोलूँगा। पर जो हमारे बोले वाले किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनमें कुछ राजनीतिक लोग भी हैं जो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। उनको कृषि बिल से शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी उनको मोदी सरकार से है। वो तो कृषि बिल में मेरे को लगता नहीं है कि, देखो, मैं ज़्यादा विस्तार से तो मैंने ना तो पढ़ा कि मैं आपको कोई गलत इसके ऊपर मैं टिप्पणी दे दूं। मैंने कोई विस्तार से पढ़ा नहीं है इसको, पर 2-4 मोटी मोटी बातें हैं। सरकार अगर कह रही है कि हम इस बिल को 1.5 साल बाद लागू कर देंगे, तो माननी चाहिए किसानों को अपनी बात, गवर्नमेंट की बात किसानों को माननी चाहिए। सरकार कहती है आप एक काम करो, इसको 1.5 साल लागू रखो। अगर इसको लगता है इसमें कोई नुकसान है, आपका कोई नुकसान हो रहा है, इसको हटा देंगे। एक बार इसको आप लागू तो करो। सरकार कहती है कि इसके अंदर में जो कुछ संशोधन करना है, हम उसके लिए तैयार हैं। हम संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं। तो मेरे को लगता है कि किसान जो है वो तो वापसी के पे मूड बनाए बैठे हैं कि वापसी ही होना चाहिए। नहीं, किसानों का मूड वापसी का नहीं है। किसानों का भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से मेरे घर तक का रोड ठीक हो, मैं अपने घर ठीक से पहुँच जाऊँ। और आप रोड को रोड की तरह बना देते हो। मैं अगर आपसे डिमांड करूँ, नहीं, मेरे यहाँ से मेरे घर तक का रोड मार्बल का होना चाहिए, संगमरमर का, पत्थर का होना चाहिए, तो मेरी ये थोड़ी सी मांग नाजायज़ हो जाएगी। सरकार आपके में लगभग 11-12 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार आपसे बार बार बात कर रही है। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हमारे किसान भाइयों को भी नरमी का रुख बरतना चाहिए और सरकार के ऊपर विश्वास करना चाहिए। नहीं, सरकार के ऊपर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। लगता है कि जैसे परेड निकालने की बात कर रहे हैं, तो देश की जो छवि है वो किस तरह का संदेश और दुनिया के सामने जाएगा? देखो, 26 जनवरी पे जो ये किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली का निकालने का इन्होंने रखा है, वो मेरे को नहीं लगता कि ठीक कर रहे हैं। वो गलत है। वो मैसेज पूरे संसार में, पूरी दुनिया में गलत जाएगा। 26 जनवरी के प्रोग्राम के ऊपर पूरी दुनिया की निगाह होती है। भारत के ऊपर में पूरी दुनिया कवर करती है। पूरा दुनिया देखता है कि 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे पर्व भारत कैसे मनाता है। पूरी दुनिया की निगाह होती है। इससे एक बहुत गलत मैसेज आएगा। मेरा सभी किसान बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 26 जनवरी वाले दिन जिस तरह से देश मनाता रहे उस तरह से मनाता रहे। और मेरे को लगता है कि इनको अभी ये जो ट्रैक्टर रैली निकालनी है, मैं किसानों की जो ताकत है या जो उनकी संख्या है या जो उनका सोच है, जो उनकी, मैं किसी भी तरह से मैं उनकी कोई वो नहीं कह रहा कि किसान गलत हैं, पर सरकार भी गलत नहीं है। आपको एक बार कुछ गलत लगे तो बात करें ना। एक बार, इतना पुराना मुद्दा है, मोदी सरकार पे विश्वास करें। सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आया है, उस पर विश्वास करें। कहीं ना कहीं तो आपको माननी पड़ेगी। आपकी ये तो है नहीं कि कोई तानाशाही तो है नहीं कि ना तो हम सरकार की सुनेंगे ना सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे। देखो जी, सुननी पड़ेगी, सुनना चाहिए, किसानों को सुनना चाहिए। किसान सुनेंगे, ऐसा नहीं सुनेंगे। किसान भी चाहते हैं कि हम इसका समाधान निकले और हम अपने घर जाएं और अच्छे से काम करें। वो तो ये जो भी आंदोलन है एक राजनीति से प्रेरित है कि जिसके अंदर में किसानों को गुमराह किया जा रहा है। अच्छी चीज़ें जो कृषि कानून की है वो नहीं, उसको अच्छे से नहीं समझा रहे, उसको गोलमोल करके राजनीति कर रहे हैं। तो कपिल देव गर्ग जी से हमने बातचीत की, कोशिश की ये जानने की कि देश का जो माहौल है उसको कैसे और ठीक हो सकता है। बाकी बात तो बिल्कुल सही है कि जो
किसान हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि ठीक है, अगर सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार है, तो संशोधन ही तो मांग है, उसको भी सुनना चाहिए। बाकी और किसी व्यक्ति से बातचीत करेंगे इस पर और मुद्दों पर। आप बने रहिएगा दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। धन्यवाद।